सबको मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे विद्या भारती द्वारा आयोजित अखिल भारतीय गणित विज्ञान मेला 2020-21 में, जो कि 6 से 10 नवंबर 2020 भोपाल में होगा। अब जानते हैं कि वैदिक गणित में लगभग ये 5 आयाम होते हैं। पहले आयाम में गणितीय प्रदर्श, वैदिक गणित प्रश्न मंच, गणित पत्रवाचन, गणित प्रयोगात्मक और आचार्य पत्र प्रस्तुति। ये विज्ञान मेला होना है सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय शारदा विहार, केरवा बांध रोड, भोपाल में। और ये जो है इनके संपर्क सूत्र में श्रीमान राजेश तिवारी जी से आप बात कर सकते हैं, ये उनका नंबर है। तो आइए आज हम जो बात करने वाले हैं, विद्या भारती शिक्षण संस्थान में जो वैदिक गणित का शिशु वर्ग का जो पहला राउंड तो होता है आपकी गणित। मैं आपके पाठ्यक्रम की भी यहाँ थोड़ा सा दिखा दूँ। तो पहला राउंड होता है भारतीय गणितज्ञ के बारे में, जिसके ये 4 गणितज्ञ हैं। इनके बारे में आप से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज इनकी चर्चा न करते हुए हम ये प्रश्न चक्र जो तीसरा है इसके बारे में कुछ बात करेंगे। इसमें है 9 की विभाजनीयता पर आधारित 7 अंकों की संख्या। ये इसका पहला तीसरा चक्र है और इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि संख्या में 9 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि कम से कम कितना जोड़ें कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। दूसरा प्रश्न ये है, पहले में कितना शेष बचेगा, दूसरा ये है कि क्या जोड़ें कि 9 से विभाजित हो जाए, या ये हो सकता है कि कम से कम में कितना घटा दें कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो आइए इसके बारे में चर्चा कर लें कि बीजांक होता क्या है और इसका उत्तर कैसे देना है। तो आइए हम जो है इसके ऊपर ये बात करते हैं। बीजांक क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है बात करने वाले हैं इसके ऊपर। तो आइए बीजांक की बात करते हैं। बीजांक होता क्या है? बीजांक सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यानी अगर हम इसके सभी अंकों का जोड़ दें किसी संख्या का। मान लीजिए ये संख्या है, देखिए मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। ये एक संख्या है 4, 5 और 6, 3, 2 और 7 और ये है 5। तो ये एक संख्या है। इनके सभी अंकों को जोड़ते हैं तो ये इसका बीजांक आ जाएगा। यानी देखें जोड़ें, 4 और 5 9 और 6 15 और 3 18 और 2 20 और 7 27 और 5 32 आ गया। लेकिन जब तक एक अंक ना आए तब तक जोड़ते रहेंगे। यानी 2 अंक आ गए हैं, 3 और 2 32, तो फिर इनको जोड़ें, 3 + 2 तो ये हुआ 5। तो ये 5 क्या हुआ? बीजांक हो गया। इसको कहते हैं बीजांक, यानी सम ऑफ ऑल डिजिट्स टिल यू गेट द सिंगल डिजिट सम ऑफ ऑल डिजिट्स। यानी हम क्या जोड़े, 4 + 5 + 6 + 3 + 2 + 7 + 5, ये 32 आ गया। 32 को सम करें तो 3 + 2 5 है। तो एक तरीका और भी आसान हम इसमें कर सकते हैं, यानी हम 9 जहाँ छोड़ते जाएं तो तब भी वो इसका उत्तर आ जाएगा। यानी 4 + 5 9 छोड़ दें, 6 + 3 9 छोड़ दें, 2 + 7 9 छोड़ दें, तो क्या बचेगा? 5। लास्ट में 5 बचा, तो ये 5 ही क्या है? बीजांक है। तो इस प्रकार से भी आप जो है इसका सारा ऐसे भी कुछ शॉर्ट बना सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। तो एक तो ये पूछ सकते हैं कि भाई इसका बीजांक क्या होगा, यानी 9 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा। तो ये लिखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं कि क्या शेष बचेगा, सभी अंकों का जोड़ ही शेष है, यानी बीजांक ही शेष है। तो इसका शेष क्या बचेगा? इस संख्या को 9 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? इसका शेष जो होगा वो 5 होगा, यानी 5 आएगा। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। दूसरे प्रश्न में यह है कि क्या जोड़ें, शेष में क्या जोड़ें कि 9 से विभाजित हो जाए। तो ये जो 5 आया, शेष आया, पहले ऐसे काम करेंगे, इसमें भी हम जोड़ कर देखेंगे। इसमें इसके प्रश्न में जो उत्तर आना है, तो जो 5 आया है तो उसमें क्या जोड़े ताकि 9 बन जाए। तो ये 4 और जोड़े तो 9 आ गया। तो उत्तर क्या होगा? 9 नहीं होगा। क्या जोड़े, ये क्या जोड़ा हमने? 4 जोड़ा। 4 जोड़े यानी 4 ऐड किया तो आपके पास 9 आ गया। तो क्या ऐड किया आपने? 9 ऐड किया। सो ये 4 ही इसका आंसर है। क्या ऐड करें कि ये 9 से विभाजित हो जाए। तो 4 जोड़ें तो ये 9 से विभाजित हो जाए।
अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि क्या घटाएं कि ये 9 से विभाजित हो जाए, यानी जो शेष बचेगा वही घटा दें तो ये इसका उत्तर होगा। यानी 5 में से 5 ही घटाएं तो ये 0 आएगा, यानी जो शेष को शेष में से ही घटा देना है तो जो 0 आएगा, यानी 0 लेकर आना है तो आपका वही उत्तर है। यानी क्या घटाएं, यानी 5 घटा दें तो ये हमारा उत्तर है। यानी इसमें से 3 प्रश्न आ गए। तो पहला प्रश्न तो ये है कि क्या शेष बचेगा, तो 5 ही शेष बचेगा। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या जोड़ें, क्या ऐड करें ताकि ये 9 से विभाजित हो जाए, तो यानी 4 हम ऐड करें तो ये 9 से विभाजित हो जाए। तीसरा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि क्या घटाएं कि ये 9 से विभाजित हो जाए, यानी हमने उसी में शेष को ही कटा देना है, शेष में से शेष ही माइनस कर देना है तो ये उत्तर 0, यानी 0 लेकर आना है तो हमने उत्तर देना है 5, यानी 5 हम घटा देंगे तो ये उत्तर आएगा। अतः हमारा पहला चक्र यहीं पर समाप्त होता है। इससे संबंधित आप कोई भी प्रश्न अगर पूछते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो आइए आज इस चक्र में इतना ही, और कल की वीडियो में अगले चक्र के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।